आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है ये क्लास नंबर 12 है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो मैं आपको चैप्टर शुरुआत कर दिया हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज़ लगातार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो मैं एक बार बता दूं कि ये जो मैं क्लासेज दे रहा हूं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। आपके बिहार पुलिस का जो पेपर होने वाला है 7 अगस्त से, ये मैथ का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं सिस्टम से, चैप्टर वाइज, कहीं कहीं से नहीं। ये बार बार मैं आपके माथा में डाल रहा हूं कि मैं अगर मैं कहीं कहीं से क्वेश्चन करवा पाऊं तो मैथ फिर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं सेट वाइज नहीं करवा रहा हूं। सेट में क्या होता है, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से ले लिया, फिर एक क्वेश्चन दूसरा चैप्टर से ले लिया, फिर एक क्वेश्चन तीसरा चैप्टर से लिया, वो सेट होता है। वो कमीशन का काम है, वो बोर्ड का काम है, वहां आपको सेट बना के देगा। लेकिन आप जब भी कभी मैथ पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं मैथ को सिस्टम से पढ़िए, जीरो से धरिए और उसको एकदम टॉप तक लेके चले जाइए, तभी मैथ समझ में आएगा। मैथ यही खतरनाक होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि वर्किंग पेपर है, इसको रट्टा मार नहीं सकते हैं, समझना पड़ेगा, इसमें दिमाग यूज करना पड़ता है। समझ गए? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि की दूसरी क्लास और ये लास्ट क्लास है। मैंने बोला था इसकी 2 क्लासेज लगेंगी क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं आप मेरे YouTube चैनल मी स्टार पर चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सिस्टम से एक एक देख लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने पहले संख्या मत्ती करवाया था, आपको पता होगा। ये मैराथन चल रहा है 21 दिन का, धराधर बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा रफ्तार में मैं आपको दे रहा हूँ। हर रोज आपके पास क्लासेस पहुंच रही है, बात को समझ रहे हैं, और बहुत कम समय में। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा ड्यूरेशन जो 2 से ढाई घंटे की चीज होगी वो मैं 40 से 45 मिनट में निपटा देता हूं। आप मेरा देख रहे होंगे, मेरे वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि मेरा सॉल्यूशन बेजोड़ है। मैं बार बार ये चीज कर रहा हूं कि मैं जो चीजें 50 सेकेंड क्यों नहीं चाहिए वो मैं 10 से 12 सेकेंड में सॉल्व करवाता हूं। जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा। जब भी मुझसे मैथ पढ़ते हैं दिमाग को तेज रखा कीजिए। सूझ दिमाग, बैल बुद्धि वाला दिमाग, घसनठा दिमाग, भैंसा वाला दिमाग, भत्थाम दिमाग, ये सब दिमाग कुछ भी नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटर है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, ठीक है। और घर पे रोज पढ़िए, 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगातार पढ़िए। जब टाइम कम हो तो स्टडी पीरियड बढ़ाइए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछला जो क्लास था उसका मैं पहले लास्ट क्वेश्चन आपको लाता हूं। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये लाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनने शुरू होंगे और सारा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ में धराधर बनाता चला निकल जाऊंगा। खाली कॉन्सेप्ट को पकड़ना। पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैंने यही दिया था और यहीं से शुरुआत करूंगा और मैं बताया था इसको एक बार और इसको खींचते हैं। देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको इस लेन देन में मतलब हानि परसेंट ज्ञात करना है, ठीक है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने परसेंटेज की हानि ही वो निकालना है। देखिए आपको ध्यान समझिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। बच्चा ये सोचता है कि 16 वस्तुएं का क्रय मूल्य 18 के है तो खरीदे, हम 16 खरीदे 18 बेचे तो 2 का जो है सो प्रॉफिट हो गया, लेकिन उल्टा है यहाँ पे। बात को समझ है? तो जो मैं कह रहा हूं अपने तरफ से माथा मत लगाइए, जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, और एक चीज सुनना, अभी ये 3-4 टाइप्स के मतलब 5-7 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, सारा बनेगा एक ही पैटर्न से। थोड़ा ध्यान से देखते जाना, ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने रुपये में आपने 16 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपये में आपने 18 वस्तुएं बेच दी है, बराबर है दोनों का, जितने रुपये में। तो रुपया तो नहीं दिया है, तो जब रुपया नहीं दिया हो तो आप 1 मान लेना। ध्यान से सुनना, क्या मान लेना? आपको 1 मानना है। यानी कि 1 रुपये में आपने 16 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपये में आपने 18 वस्तुएं बेच दी। ऐसे बनाना, ध्यान सुनना। अपने मन से आप 1 रुपया, आप 10 रुपया भी ले सकते हो, 20 रुपया भी ले सकते हो, किसी पे भी बनेगा। तभी तो बोला मेरा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। लेकिन आप 1 मानोगे डाटा कम आएगा। बात को समझ गए? तो 1 हमने माना क्योंकि रुपया नहीं दिया है। रुपया नहीं दिया तो अपने मन से मान लो कि 1 रुपये में 16 हमने खरीदी और 1 ही रुपये में 18 बेची, क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि जितने रुपये में आपने 16 सामान खरीदा है उतने ही रुपये में आपने 18 सामान बेचा है। ऐसे आप लिख लेना, ठीक है। आपको मैं और क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे पहले आपको रुपीज रखना है, रुपया, और फिर उसके बाद क्या रखना है? वस्तु रखना है। पहले रुपया उसके बाद वस्तु।
अब आपको क्या करना है, यहां से नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, नीचे से, यहां से नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करो। तो 1 को 16 से गुना करोगे तो कितना आएगा 16, और 1 को 18 से गुना करोगे तो कितना आएगा 18। ये डाटा, ये जो यहां वाला डाटा है, यही डाटा नीचे में ले लेना है 18 और 100 से गुना कर देना, क्योंकि परसेंटेज कह रहा है निकालने के लिए। अब आप इसको काट दो, देखो क्लियर हो गया। तो 16 में से -18 जाएगा तो कितना होगा -2 बट्टे में 18 गुने 100, 2 नंबर 18 -100 बट्टा 9, यानी कि -11 सही 1/9। ये जो माइनस आया है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये हानि होगी। देखो हानि कर रहा है निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या आंसर आया 11 सही 1/9। 11 से 1/9 मतलब क्या, 11.1111। आई बात समझो, देखो बेहतरीन क्वेश्चन था ये। जब भी रुपया और पैसा वाला क्वेश्चन आए, ध्यान से सुन लेना, तो पहले आप रुपया लिख लेना। रुपया नहीं दिया है तो आप 1 मान लेना, दिया हुआ है तो वो रख लेना। पहले रुपया, फिर उसके बाद रुपया क्रयमूल, फिर रुपया, फिर भी क्रयमूल, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके धर से आंसर। अगर सॉल्व करोगे इसको, आंसर प्लस में आया तो लाभ होगा, आंसर माइनस में आया तो माइनस हानि होगी। ये क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाना। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है, क्वेश्चन वही है ना। लेकिन क्या किया, देखो पहले क्या दे दिया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया है और 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, बाद में दिया है क्रय मूल्य बराबर है। तो फिर वही बात, जितने रुपये में हमने 40 वस्तुएं बेची, उतने ही रुपये में हमने 60 वस्तुएं खरीदी है। रुपया बराबर है, अपने मन से मान लेते। एक कितने में खरीदे, 60 में। देखो पहले आपको क्या रखना है, पहले बोल रहा हूं, यहाँ रुपया यहाँ क्रय मूल्य, पहले खरीदोगे तब ना बेचो। अगर आप यहाँ पर 1 और 40 रखोगे तो गलत हो जाएगा। पहले रुपया, उसके बाद वस्तु, तो वस्तु में पहले क्या सीपी ना, पहले सामान खरीदोगे तब ना बेचोगे। देखो ये दे दिया, उल्टा दिया है। आपको हमेशा पहले क्रय मूल्य का डाटा रखना है। 1 रुपये में 60 खरीदे, लॉजिक लगाओ। बार बार मैं कह रहा हूं कि माथा को सुस्त मत रखिए, माथा सुस्त रखेंगे बनाओगे बनाते रह जाओगे। तो समझ गए। तो 1 में 60 खरीदे, पहले खरीदोगे तब ना बेचोगे, तो पहले क्रय मूल्य रखना, फिर 1 में आप 40 बेचे, क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि रुपया बराबर है। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। 1 में 60, यानी कि 1 को 60 से गुना करेंगे 60, 1 को 40 से गुना करेंगे 40, यही डाटा नीचे आ जाएगा और गुने 100, 20 40 100, 20 दूना 40, 2 से 50, 50% का प्रॉफिट। क्लियर हुआ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1 सेकेंड में गर्दा उड़वाता हूं, 1 सेकेंड में आप बनाओगे बनाते रह जाओगे। कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 रुपये में 15 और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच देता है। तो कितना कंफ्यूज कर रहा है। एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेच देता है। समझ गए। तो कह रहा है कि कितने परसेंटेज का उसको लाभ होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफ्यूज करता है। 4 में 6 खरीदा, 6 में 4 बेचा, ऐसे सवाल देता है। 10 रुपये में 12 केले खरीदे, 12 केले 10 रुपये में बेचे, उल्टा डाटा दिया। कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं वही करना है। पहले क्या रखना है, रुपया। 10 रुपया में कितने खरीदे, 15, तो 10 और 15, पहले रुपया, 10 रुपया, पहले रुपया दोगे तभी ना सामान देगा दुकानदार। अब पहले सामान ले लोगे, दुकानदार तो फोड़ देगा, पेटे फोड़ देगा जी। सामान पहले रुपया, पहले हम वर्थ देते हैं तब सामान मिलता है, ठीक है। तो 10 रुपया माथा में फिट कर लो, पहले रुपया फिर वस्तु, ठीक है। अब क्या करा है, फिर 10 वस्तु, देखिए यहाँ पे 10 वस्तु 15 रुपया में, तो फिर रुपया 15 और फिर 10 और फिर अभी क्या करना है बबुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 को 15 से गुना करोगे 225, 10 को 10 से गुना करोगे 100, यही 100 नीचे में रखना है और गुने 100। एक 225 में से 100 गया, 125 हो गया, बटे में 100, कैलकुलेशन बढ़िया रखना, 100 से 100 कैंसल, 125% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देखिए गर्दा उड़ रहा है एक एक सेकेंड में। जबरदस्त चीज दिया, उसको माथा में फिट कर लेना। जब भी रुपया और वस्तु वाला हो, रुपया दिया हुआ है तो रुपया ले लेना, नहीं दिया अपने मन से एक मान लेना। प्रॉफिट या पूछे या लॉस पूछे, जो पूछे धड़ाधड़ बनाना। क्लियर है? खाली बार बार प्रैक्टिस कर लेना है सब क्वेश्चन को। अगला देखो, कभी कभार क्या करता है, रुपया अलग भी कर देता है बाबू, अलग भी करता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति 100 रुपया में 15 पेन खरीदता है और उन्हें 100 रुपया में 13 पेन की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होगा? ऑप्शन है 15 सही 3/13%, 13 सही 3/13% और 13 सही 4/13% और 15 सही 5/13%। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैं डाटा इजी वाला क्वेश्चन नहीं देता हूं, एक आध 10% में दे दूंगा, वो बात अलग है। मेरे क्वेश्चन के जो डाटा होंगे वो अच्छे डाटा वाला क्वेश्चन होंगे। अब इस टॉपिक से इजी वाला आप कैसे भी क्वेश्चन देगा, 10 रुपया में 3 खरीदता है और 10 रुपया में 4 बेच देता है, डाटा इजी भी देता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि टफ से टफ चीजों में विश्वास कीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। हार्ड से हार्ड बनाएंगे, इजी अपने आप बनता जाएगा बाबू। समझ रहे हैं बाबू? क्लियर हो रहा है? ध्यान यही है ना? हाँ, कंप्लीट है, नौकरी लेनी है ना, तो इसलिए मैं हार्ड डाटा लाता हूं। इजी तो वो तो कोई बात ही नहीं, इजी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, पहले क्या रखेंगे 100, तो पहले रखेंगे यहाँ पे 100 रुपया, फिर 15 तो यहाँ 15, फिर क्या रखेंगे 100 रुपया तो यहाँ 100 और फिर क्या रखेंगे यहाँ 13 तो 13। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1500। घबराना नहीं है, कितना हो गया ये 1300 और यही 1300 नीचे आ जाएगा और गुनी क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो अब 1500 में से 1300 गया तो कितना हो गया 200। अब बट्टे में कितना हो गया, मैं डायरेक्ट काट दूं इसको, 0 से 0 काट दिए, बट्टे में हो गया 13। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे 13 13 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, हाँ आप समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया 13 13, ठीक है ना, 7 7 चला गया इस पे, 13 चौका 52, 13 पंचे 65। क्लियर हो रहा है? तो बस 15 आ गया ना, अब आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो आ गया ये। क्लियर हो रहा है? ये हो गया 15 सही, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एकदम गलत हो जाएगा। देखो हल्का सा मिस्टेक मैं कर रहा हूं, मुझसे ही गलती हो गई, यही मैथ है, मैथ किसी का नहीं होता है। देखो भाग दिया मैं, 13 13, 5 इस पे चला गया, 13 13 सॉरी 13 13, 7 इस पे चला गया वो 70, तो क्या हो गया 13 पंचे 65 हो गया, 5 5 70, 5 बचेगा। देखो कितना बेहतरीन ऑप्शन बनाया था, 15 सही 5/13 इसका आंसर है। देखिए क्या बेहतरीन हो, मैं इजी डाटा भी ला सकता था, वही बोल रहा हूं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, हल्का सा मिस्टेक मेरा ही ध्यान उतर गया, कैलकुलेशन देखो 15 सही 3/13 आंसर आ गया। तो यही मैथ है, मैथ और बिजली ये आज तक किसी का नहीं हुआ, जिसने बनाया उसी को बर्बाद कर दिया वो, समझ रहे हैं? इसलिए किसी का नहीं है, हम भी गलती करेंगे, हमसे भी मिस्टेक हो जाएगा। आई बात समझ में? ध्यान कहीं नहीं भटकाना, इसलिए बोलता था पूरा फोकस किया करो। 15 सही 5 आंसर, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना है? बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, ये 2 सेकंड में बन जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा? 35%, 30%, 20% और 25%। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने पहली क्लास में बता दिया था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में यही लिखा जाता है, याद रख लेना। विक्रय मूल्य का 80% है तो 80% मतलब 80/100, इसको काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब सीपी यहाँ हो गया और इस एसपी को उठा के यहाँ नीचे ले आते हैं, ये नीचे आ गया तो यहाँ क्या बच गया 4 और यहाँ क्या बच गया 5। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, अब आपने कोई सामान 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, कोई सामान 4 रुपये में खरीदा 5 रुपये में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 पे। तो 1 कितने पे?
4 पे। मैंने बताया था पिछली क्लास में, इसी बोला था अगर पिछली क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस का तो आपकी आज की क्लास में दिक्कत होगी। मैं पिछली क्लास में बहुत कॉन्सेप्ट बता दिया था, इसलिए बोलता हूँ मैथ कनेक्टेड होता है, बीच से देखेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, 10% समझ में आएगा, 10% नहीं समझ आएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो 4 क्योंकि हमेशा क्रैम रूल, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। ठीक है, इंटू 100, 5 करेंगे गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या है 25%। आई बात समझ में, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, सेम टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी फट से बन जाएगा। यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है। देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य, तो पहले क्या ले लोगे? विक्रय मूल्य, जो कहेगा वही। अगर यहाँ विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का तो क्रय मूल्य। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पहले लेंगे। इसमें मिस्टेक मत करना, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी कि सीपी का 35% है, तो 35/100। अगर ये कटता है तो काट देते हैं, 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 20। एसपी इसको उठा के इधर ले आते हैं, सीपी अपॉन में क्या हो गया 7/20। अब आपको देखो क्या कर रहा है, हानि। तो आपने कोई सामान 7 रुपये में बेच दिया और खरीदा था 20 रुपये में, यही कह रहा है सवाल। तो नीचे है सीपी, उल्टा मत कर लेना, आंसर गलत आ जाएगा। आपने कोई सामान 20 रुपये में खरीदा था, अब बेच दिया 7 रुपया में, तो घाटा नहीं हो गया? कितने का घाटा हो गया? 13 रुपये का घाटा हो गया। नहीं, 20 रुपया में ये मार्कर आप खरीदे थे, आप मुझे दे दिए 7 रुपया में, तो खरीदे थे 20 में, आप दे दिए 7 में, तो घाटा 13 का हो गया। कितने पे? 20 पे। तो नीचे में आएगा 20 × 100, 20 पंचे 100, 13 पंचे 65%। पहला ऑप्शन है 65%। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अगला देखो, ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो थोड़ा लॉजिक लगा के बन भी जाएगा। इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा, अभी आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि ये ईजी है, वास्तव में ये ईजी है। ये वर्जन तो इसका ईजी है, इसका जो दूसरा वर्जन है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, और जो कहूंगा पूरा एकदम ईमानदारी से फोकस कर लेना, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। यदि एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य के बराबर यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 33 सही 1/2%, और लास्ट ऑप्शन है 33 सही 1/3%। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बड़ा लॉजिकली सॉल्व करता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट वर्जन जो आएगा उसमें दिक्कत होगी। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, देखो। एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि 12 वस्तु बेच रहा है तो 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 4 वस्तु का लाभ कमा रहा है, तो 4 ऊपर में, कितने पे? 12 पे। 12 बेच रहा है तब ना 4 का फायदा कमा रहा है, तो फायदा 4 का, कितने पे? 12 का, इंटू 100। 4 से 4 दिया 12, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3% का आंसर है। लास्ट ऑप्शन इसका आंसर। रुक जाइए, अगर यहीं पर क्वेश्चन में 12 वस्तुओं को बेचने पर यह कहता कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के या लागत मूल्य के हानि के बराबर कमाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तब भी आंसर यही होता। अब आप यहां ध्यान से देखना, अगली क्लास में करूंगा। यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं को बेचकर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके बराबर? क्रय मूल्य के बराबर। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कमाता हो, ध्यान से सुनना, तो यही ले लेना ऊपर में, इसको नीचे ना। अब दूसरा टाइप क्या बनता है इसमें, कहेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कमाता है। विक्रय मूल्य यहां क्या है? 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य। लाभ और हानि 2 तरह का होता है, एक लाभ जो होता है या हानि। ध्यान से देखो जी, अगला टाइप आएगा, एक लाभ या हानि। एक जो होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी, जो इस सवाल में दिया हुआ है। दूसरा जो लाभ और हानि होगा, सवाल में लाभ या हानि कुछ भी पूछ सकता है,
होगा वो एसपी के बराबर होगा, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर होगा। सवाल में दो टाइप का एक क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कभी डॉलर दे देगा, कभी वस्तु दे देगा, कुछ भी दे देता है, घबराइए मत। 12 वस्तुओं को बेचने पर $4 के रुपया के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि कमाए तो डायरेक्ट डाटा रखना, ये नीचे रख देना। लेकिन जब लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस विक्रय मूल्य के बराबर हो तब क्या करेंगे, देखो जबरदस्त तरीका बताता हूं। अगला क्वेश्चन वही है, देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1 सेकेंड बनाता हूं, ये सब बनाओगे, ये सब इतना हैवी क्वेश्चन है, बनाते रह जाओगे। अक्सर स्टूडेंट गलती करके आता है। देखिए 55 टॉफी को बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। बोला था अभी विक्रय मूल्य के बराबर, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, क्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ अर्जित करना है तो बच्चा क्या करता है कि 52 टॉफी बेचता है तो 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 11 ऊपर में ले लेता है, 55 नीचे में लेता है, 100 से गुना कर देता है, 11 पंचे 55, 55 से 20%, लास्ट ऑप्शन है 20%, ये गलत है, इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि कमाता है। ध्यान से देखो, तो जब भी आपको विक्रय मूल्य के बराबर, यहां ध्यान से सुनना, लाभ या हानि जब विक्रय मूल्य के बराबर कमाता हो, लाभ या हानि जब विक्रय मूल्य के बराबर कमाता हो, तो ध्यान से देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ तो हो गया 11 का, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ 11 का है। लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर मतलब क्या, ये 55 में 55 सामान बेचा, ध्यान सुनिए, 55 सामान, 55 को आप सेब बेचे, उसमें से 11 का फायदा हुआ है। विक्रय मूल्य जो बेच रहे हो उसमें फायदा हो रहा है, समझ रहे हैं। 55 सामान आपने बेचा, 55 को केला बेचा आपने, तो 55 में 11 का फायदा हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर बेच रहे हो उसमें से फायदा हो रहा है। तो 55 में 11 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब खरीदे कितने थे, 44। 55 में से क्या करेंगे, 11 घटा देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य पे लाभ और हानि निकलता है। तो नीचे में यहां कितना आएगा, 44 आएगा। बाबू ए बकलोल बुड़बक देख रहा है जी, समझ रहा है कि नहीं। अगर यहां 55 करेगा, 55 में गौर समझो, विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य 55 केला बेच रहे हो, उसमें 11 का फायदा हुआ, तो खरीदेंगे तो 40 हो ना। सवाल कर रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर, जिसमें बेच रहे हो उसमें, क्रय मूल्य कहता तो उसमें विक्रय मूल्य से नहीं, क्रय मूल्य अलग से, 12 खरीद रहे, 4 बेचे, 12 खरीदे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। विक्रय मूल्य में घटाना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा, 44, यहाँ क्या आएगा, 100, 11 चुक 44, 4 से काटोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 25%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न कि 20%। 99% स्टूडेंट गलत यही करता है, 20% इसका आंसर मार के आता है। आई बात समझ में। देखो फिर एक मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, हानि भी कहता है सेम यही काम करना, लेकिन ध्यान रखना, एक तो इतना डीप नहीं जाता है, हानि लेवल का क्वेश्चन पूछ दे। अगर ये कह दे कि हानि के बराबर, ध्यान से सुन लेना, अगर यहां पे ये क्वेश्चन कहता कि 11 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो, तब इसका आंसर जानते हो क्या होता है, 11। और हानि में जोड़ दोगे, विक्रय मूल्य के बराबर जब लाभ या हानि हो, तो लाभ में 55 में से 11 घटा देना, और बेहानि में जुड़ जाता है 11 प्लस 55 प्लस 11, यानी कि 66 आ जाएगा, गुने 100। बात को समझ गए। मैं पहले कह रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, मैथ में क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, नाक रगड़ के रह जाओगे, अगला क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैथ में एक कॉन्सेप्ट है, मैथ में एक माइंड है, उस चीज को समझना पड़ेगा, मैथ को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं, जिस चीज को जितना समझे रहेंगे वो चीज उतना अंदर तक जाता है। समझ रहे हैं, देखते हैं बहुत सारा देखेंगे, सुनते होंगे कि आशिक जो है सो मंडप में जाके गोली मार दिया लड़की को। वो सब कौन होता है, समझा हुआ प्यार होता है। एक प्यार यहीं तक का होता है, एक प्यार होता है दिल तक का। जो दिल तक का प्यार होता है बहुत खतरनाक होता है। मंडप में जाकर के लड़की को गोली मार देता है, किडनैप कर लेता है, एसिड फेंक देता है, पागलपन दीवाना। यहाँ ये प्यार बहुत तो यही प्यार करना, हार्ट टू हार्ट टचिंग करनी है। बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे हानि वाला में तो यह आंसर आता, बात को समझ, काट दे 11 से 50/3, 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाता है। जब विक्रय मूल्य के बराबर हो लाभ या हानि, तब
तो लाभ में इन दोनों को घटा देना, हानि में इन दोनों को जोड़ देना, ऊपर में वही जो डाटा होगा जितने का प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है ऊपर में रखना। कहता कि क्रैमूल के बराबर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो कुछ करना नहीं है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, डाटा आराम से रख देना, ऊपर नीचे काट देना। आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखिए, अरे टेंशन मत लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन सब है, ठीक है। क्वेश्चन जितना आपको चाहिए बार बार मैं कर रहा हूँ, मैं आपको उतना ही दे रहा हूँ। अगर बढ़िया से मैथ पढ़ना है, और रेलवे का भी लाखों वैकेंसी आ रही है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि मैं 20 जुलाई से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़बरदस्त बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसआई, जो भी फॉर्म भरे होगा, हाई लेवल मैथ होगा, 7 महीने का कोर्स है। मैंने बताया था 31 रुपया मात्र फीस है। तो मेरा सिर्फ एक ही सपना है, समझ गया ना, मेरा एक ही सपना है कि मैं हिंदुस्तान के हर छात्र के पास मैथ पहुंचा दूं। बस उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद है इसका, ठीक है। तो अब देखिए, यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। विक्रय मूल्य के बराबर तो क्या करेंगे, 9 का फायदा होता है, तो 36 में 9 का फायदा होता है, 36 में 9 का फायदा होता है। बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या, 36 में से 9 घटा देंगे, 36 समान है, उसमें 9 का फायदा हुआ, तो 27 को खरीदा था ना, 36 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 27 इंटू 100, 9 से 9 दिया 27, 100/3, 100/3 पॉइंट में आंसर दिया है, तो 33.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 चुटकियों बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख रहे हैं को नहीं देख रहे हो, क्लियर है ना, ध्यान से। तभी बोलता एक एक वीडियो, अरे कह रहा हूं 21 दिन का जो मैराथन है ना, आपके मैथ का ना लाइफ लाइन बदल देगा, भविष्य बदल देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं इतने दिल से पढ़ा रहा हूं, आप विश्वास कीजिए एक बार। लेकिन एक एक क्लास का एक एक वीडियो देख लीजिए मेरा, ऊपर ऊपर देखने से नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मैं आपको सारा करवा दिया हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और नहीं तो मैं वही कर रहा हूं, सेट वाइज लाता, आपको कुछ फायदा नहीं होता। एक क्वेश्चन होता परसेंटेज से, तुरंत आता दूसरा क्वेश्चन औसत से, तीसरा क्वेश्चन आता ट्रेन वाला, चौथा क्वेश्चन, तो माइंड हौच पौच होता है ना। सेट वाइज थोड़ी क्वेश्चन कभी बनाया जाता है, हाँ सेट वाइज बच्चा बनाता है जिसकी बहुत अच्छा लेवल है। आप पेपर नजदीक है, 1 हफ्ते बाद पेपर होने वाला है, 10 सेट बना जाइए, तब सेट बनाइए। जब मैथ ही नहीं आता, पूरा मैथ ही नहीं समझ रहे, तब तो सिस्टम से मैथ पढ़ना पड़ेगा ना, तब ना जाकर के आपको होगा। तो मैं आपको पूरा मैथ कर रहा हूं, और मैं मैथ इधर उधर का नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, सारा डिफेंस लेवल का क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आया उसमें भी टॉप क्लास के क्वेश्चन, डाटा बढ़िया वाला, इजी वाला डाटा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए, यहां तक क्लियर हो गया ना सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ में लेवल मैं बार बार कर रहा हूं कि किसी भी पेपर का अगर री एग्जाम होता है तो 10-20% क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, तो मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं 10-20% टफ आपको दे रहा हूं जानबूझ के, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर लिख लीजिए, यदि कुल वस्तुओं का 80%, कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहला है 14%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%, 12% और लास्ट है 10%। देखिए यदि कुल वस्तुओं का 80%, मान लीजिए कोई सामान है, तो 80% का मतलब क्या, पूरा सामान कितना हो गया, ध्यान सुनिए, पूरा सामान कितना हो गया, यहां बना देता हूं, पूरा सामान कितना हो गया, पूरा सामान हो गया 100, तो 100 का 80%, ध्यान से देखना, 100 का 80% 20% के लाभ पर बेचता है, तो 100 का 80% 20% मतलब लाभ, तो 120/100, 100 में जुड़ जाएगा, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 96, यानी कि सामान था टोटल 100 रुपये का सामान था, उसमें 80 रुपया वाला जो सामान था उसको 20% के लाभ पर बेच दिया। अब क्या कर रहा है, शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर, तो शेष कितना बचा, तो 100 में से 80 का तो आपने बेच दिया, तो शेष बचा 20 है ना, तो 20 को कितने पर आप बेच दिए, 30% की हानि पर, तो 20 को 30% की हानि पर बेचे, यानी कि कितना हो गया 70% हो गया, तो 70/100 काट देते हैं, कितना हो गया 14। तो आपने
सामान था आपके पास 100 रुपये का, उसमें 80 रुपये वाला सामान जो था, यानी कि समझिए 2 सामान था आपके पास, दोनों सामान कितने का था 100 रुपये का, उसमें एक सामान था 80 रुपये वाला और एक सामान था 20 रुपये वाला। तो आपने 80 रुपये वाला जो सामान है उसको 20% के लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा 96 पर, और जो 20 रुपये वाला सामान था उसको 70% के 30% के हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 14 पर। तो कुल कितने में आपने बेचा 96 और 14 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 110। लेकिन सामान आपने कितने में खरीदा था 100 रुपया में, और दोनों को मिलाकर आपने बेच कितने में दिया 110 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, यानी कि प्रॉफिट हुआ कितने का 10 का, तो 10% का प्रॉफिट, यानी कि आंसर कितना होगा ये। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर देना। बात सुन, अब देखो कभी कल ऐसा क्वेश्चन देता, ध्यान सुना, कहा कि एक वस्तु का सामान है उसका 80% 1/5 के लाभ पर बेच दिया, ध्यान देना, वहां पे 20% नहीं देगा, कहेगा कि 80% 1/5 के लाभ पर बेच दिया। 1/5 बुड़बक बनाता है, बुड़बक, और क्या, अब बुड़बक बन मत जाना, कुछ नहीं करा, 1/5 पे बेचता है, 20% नहीं दिया, तो फट से इसको परसेंटेज में चेंज करो। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या आएगा 20%। देखो यही 20%, एक ही चीज है, कभी कल 20% दे देगा, कभी कहेगा 1/5। बात को समझ है, यहीं पर देखिए, जैसे कहा 30% की हानि पर बेचता है, तो कह देगा 30, यहाँ 30% नहीं देगा, कहेगा यहाँ 3/10 की हानि पर बेचता है, 3/10 की हानि पर बेच देता है, तो फट से इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, डाटा अगर भिन्न में है तो। बात को समझ गए, दिमाग को तेज रखा कीजिए, बार बार मैं यही चीज कराओ। ये सब इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, जो पहला पढ़ाया था अनुपात समानुपात, दूसरा औसत, तीसरा परसेंटेज, धराधर चल रहा है, ये मैराथन है 21 दिन का, ठीक है, और चौथा आपका लाभ हानि। ये सब इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैंने आपको टाइम दे दे के पढ़ाया है। परसेंटेज की भी मैंने 2 क्लासें दी है, शायद इसका क्या कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्लास दूंगा, ये क्लास आज है, एक क्लास कल लगेगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें होती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। या नहीं, एक क्लास तो शायद इसका मैंने करवा दिया था पिछली क्लास में, ये आज पर परसेंटेज का एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस की, हाँ एक क्लास मैंने आपको करवा दिया था प्रॉफिट एंड लॉस की, ये सेकेंड क्लास आपका कंप्लीट है, 2 क्लास मैंने इसका भी दिया था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, आपको ऐसे ही बनाना है, कंप्लीट है। ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे, इस सब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, अगला भी हो गया है, 5-10 मिनट का और टाइम दे, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ए बी को 30% के लाभ पर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब इतने धांसू क्वेश्चन है, पूछिए मतलब, देखो जबरदस्त हो, कई लाइन में आंसर निकलवा दूंगा। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इस साइकिल को 1287 रुपया में भुगतान पर खरीदता है, सी खरीद लेता है 1287 रुपया में, तो कह रहा है कि ए कितने में साइकिल खरीदा था, यानी कि ए का निकालना है, ओरिजिनल डाटा ए का। ए बेचा बी को, बी बेचा सी को, सी खरीदा 1287 में, तो ए कितना खरीदा था। याद करो पहली क्लासेस की, मैं कुछ चीज बताया था, शायद ए का क्रय मूल्य निकालना है, याद करो क्या मैं बोला था कभी भी, कि जब भी क्रय मूल्य निकालना हो, याद करो, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो क्या करोगे, बीच का डाटा रखोगे 1287 और परसेंटेज को क्या करोगे, पलटते चले जाओगे। याद आया, तभी बोलता हूं स्टार्टिंग से देखिए, जब भी क्रय मूल्य निकालोगे तो बीच का डाटा रखोगे और परसेंटेज को क्या करोगे, पलटते चले जाओगे। पहले कंडीशन में 30% के लाभ पर बेचा तो होना चाहिए 130/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/130। फिर दूसरे कंडीशन में बी के सी को कितने बेचता है 10% के लाभ पे, तो होना चाहिए 110/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 100/110। अब आप इसको काट दो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 हो गया, एक 0 से ये 0 कट गया। अब ये कंफर्म है कि आंसर होल नंबर में है, इसका मतलब ये 13 से पूरा पूरा कटेगा, 11 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, 11 से काट देते हैं। 11 का 11 इस पे चला गया 11, फिर 11 का 11, 7 इस पे चला गया, 11 7 17। अब आपको पता होगा 13 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 13 नमा 117, तो 9 × 10 × 10 यानी कि 900। इसका आंसर कितना है 900। बेहतरीन डाटा दिया था, वही तो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1000 भी देता है,
इजी डाटा पे नहीं, मैं हार्ड डाटा दे रहा हूँ, वही तो बार बार कह रहा हूँ। क्लियर है? इसे कैलकुलेशन बेजोर हो जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे। इजी डाटा फट से बन जाएगा, हार्ड है तो भी बन जाएगा, छूटेगा ही कोई नहीं। आई बात समझ में? जब भी आपको क्रैमूल कहे कहीं भी निकालने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, परसेंटेज को पलट देना। प्रतिशत वाले में याद करो, जब भी आपको आय कहे निकालने के लिए परसेंटेज पलट देना। जब भी आपको 2 साल पहले 3 साल पहले की जनसंख्या कहे निकालने के लिए परसेंटेज को पलट, सब बताया था। जब भी आपको मतदाता की संख्या कहे ज्ञात करने के लिए परसेंटेज को पलट देना, मैंने आपको सिखा दिया था। भिन्न वाले में जब भी आपको ओरिजिनल भिन्न कहे निकालने के लिए परसेंटेज को पलट देना। एक बेस डाटा होता है, हर क्वेश्चन का एक बेस होता है, ये ध्यान रखिए। माथा में फिट कर लीजिए, बड़ा लॉजिकली फिट कर देता हूं। हर क्वेश्चन का एक बेस होता है, बिना बेस का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी किसी क्वेश्चन का बेस कहीं निकालने के लिए, तो याद रखना बीच वाला कोई डाटा दिया रहेगा, उस डाटा को लेना अब फट से परसेंटेज को पलट देना। चाहे तो चैप्टर परसेंटेज वाला हो, चाहे लाभ हानि वाला हो, कोई दिक्कत नहीं। सब में मैंने यही किया। अगर आप देखोगे दोनों चैप्टर, तो तभी तो बोलता हूँ बार बार देखिए, बार बार बनाइए, तो आपको लगेगा कि सर बोल रहे हैं कि सिर्फ कह ही रहे हैं, लगेगा कि आपको सर का सोल्यूशन बहुत स्मार्ट है। ठीक है? तभी तो बोल रहा हूँ कि 2 घंटा चीज़ 40 मिनट में 30 मिनट में लपेट देता हूँ। क्लियर हो गया? कंप्लीट है? अगला देखिए, नेक्स्ट। मेरे ख्याल से अब इसमें हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको और देखा था, मैं वो देख लेता हूँ। हाँ, एक, अब आप इसे बना लेंगे, इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने देखा था, अगर वो मिल जाए। हाँ देखिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, घबराना मत, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। ठीक है? लगभग लास्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ, एक क्वेश्चन और है, बन जाएगा। देखिए, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के घबराता, देखो 21 सेकेंड में आंसर निकालता हूँ। एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचे कि 25% का लाभ हो? एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपये में कितने आम बेचे, क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। बेचे कि आपको 25% का लाभ हो। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या निकालनी है? संख्या, कितना बेचे। तो आप क्या करना, ध्यान से देखो, ये 15 उठाना और 25% लाभ का मतलब क्या हुआ? 125/100। सेम वही चीज करना है आपको, संख्या निकालनी, कितना बेचा। 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना बेचा होगा कि उसको 25% का लाभ हुआ होगा। धर से आपको इस डाटा को पलट देना है। यहाँ पे 15 को पलट दो, 100/125 काट दो, 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 दिया 15, 5 से 5 1 मिनट देख लेना, रुक जाना। 15 आम खरीदता है, 25% के लाभ पर, गलती तो नहीं किया हमने इसमें, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 दिया 15, इसमें कहीं मिस्टेक हो गया क्या? ये एक आदमी 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपये के आम बेचने पर 25% की एक्सट्रीमली सॉरी, देखो मैंने गलती किया, 25% की हानि होती है। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 25% का लाभ ले लिया, इसको हटाओ। ठीक है? 15 डाटा लो, अब 25% की हानि, मैंने ध्यान नहीं देखा, मुझे लगा लाभ है। 25% की हानि, 25% की हानि मतलब क्या? 75/100। यहाँ क्या करोगे? डाटा पलट दोगे, 100/75, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 पंचे 15, 5 चौका 20। ऑप्शन नंबर सेकेंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, कभी हानि पर देगा, कभी लाभ पे देगा, कि 2 रुपये, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन, 2 रुपये में 20 केला खरीदा, तो बताओ 2 रुपये में कितना केला बेचा कि 25% की हानि हो। फट से डाटा को पलट देना, आंसर धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। जब भी संख्या पूछ रहा हो, ये संख्या वाला क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य में कितना संख्या हो, तो आप ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाओगे। आई बात समझ में? मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कर दिया हूं। एक आध क्वेश्चन और है, वो मुझे दिख गया था, तो आप रुक जाइए, क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, भली टाइम लगे। एक क्वेश्चन था यहाँ पे, मैं अभी 2 क्वेश्चन है, तो आपको 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, एक बहुत थोड़ा मैं लेवल लेके चलता हूं, मैं बार बार कर रहा हूं कि थोड़ा सा एक आध में आपको लेवल बढ़ा दूं। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा, वो सिंपल क्वेश्चन होगा। ठीक है? खाली आपको पता चलना है इसमें करना क्या है, लेकिन बहुत अच्छा डाटा है उसमें भी। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, आप खाली पहले क्वेश्चन लिखो। P 1200 में एक खरीदी वस्तु को Q को 15% के लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ऑप्शन है 7%, 5%, 10% और 6%। अब देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा R। ठीक है? P कितने में खरीदा है? 1200 में खरीदा, और Q को 15% के लाभ पर बेच दिया।
तो 1200 का 15% यानी कि 115/100। देखो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि मैं डाटा इजी नहीं हार्ड दे रहा हूं, इसमें इजी डाटा भी आता है। मैंने इतने इजी क्वेश्चन देखे हैं, खाली आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसमें क्या करना है, धरा धरा आंसर निकलेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हार्ड डाटा देने से आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, इजी अपने आप बनेगा। ठीक है, तो 15% के लाभ पर बेचता है, तो 15% 1200 का 15% निकाल लेते हैं। इस 2 जीरो को काट दिए, 12 पंचे 60 का 0, हाथ में 6, 12 6 18, 18 का हाथ में 1, 12 का 12 और 1 13। कितने में? 1380 में क्यू खरीद लिया। अब अगला खरीद लिया क्यू, अब कह रहा है क्यू खरीदा, फिर क्यू इसे आर को 1449 में, क्यू भी क्या किया, आर को 1449 में बेच दिया। यहां तक क्लियर हो गया, बेच दिया। तो क्यू का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको किसका लाभ ज्ञात करना है? क्यू का। किसका लाभ ज्ञात करना है? क्यू का। तो क्यू ने आर को कितने बेचा? क्यू खरीदा था 1380 में और बेच दिया 1449 में, तो क्यू को प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 1449 में से आप 1380 घटा देते हैं तो कितना बच गया? 69, यानी कि 69 रुपीज आया। 69 रुपीज 1449 में से 1380 घटाओगे तो आया कितना? 69 रुपीज। घटाया, लाभ निकाला तो 69 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे? क्यू का लाभ कितने को? 1380 पे। 1380 नीचे और धड़ाक से 100 से मल्टीप्लाई करो। दिमाग देखो, ये डायरेक्ट कट रहा है 2 से। 2 से 2 पंचे 10, 5% का प्रॉफिट हो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बाबू? कंप्लीट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फिर मैं बार बार वही कर रहा हूँ, डाटा हार्ड है उसका, तभी मैं कह रहा हूँ। मैं इसलिए बताता हूँ, तो बताता भी नहीं। मात्र एक क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है जी। बस यही था एक क्वेश्चन। ये देखिए, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें डाटा इतना बेहतरीन डाला हुआ है, अच्छे से स्टूडेंट की हालत खराब कर देता है। और देखो मैं इसको कितना स्मूथली सॉल्व करवा देता हूँ, खाली जो कहूंगा वो करना। देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य 8480 रुपया है और इसे 12.5%, 12 सही 1/2, ये 2 है, ठीक है, 12 सही, देखो यहाँ, देखो ना यहाँ 12.5% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर ऐसे आप इतना जानते होंगे कि मान लीजिए एक साइकिल की कीमत है 500 रुपया और इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि प्रॉफिट पर, तो कोई पूछ रहा बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले आप इजी समझिए। 500 रुपये की एक साइकिल है, उसने 500 रुपये का एक साइकिल आपके पास थी, आपने उसको 20% के लाभ पर बेच दिया, किसी को दे दिए। 500 रुपये का साइकिल था आपके पास, 20% का आपने लाभ पर किसी को दे दिया, तो कितने बेचे होंगे? तो 500। आप 20% के लाभ पर बेचे तो 120/100 काट दिए, कितना हो गया? 600 में आपने बेच दिया। यही ना कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करना, इसमें वही करना। लेकिन इसका डाटा देखो, वही बार बार मैं कह रहा हूं कि डाटा इजी भी आता है, लेकिन मैं डाटा हार्ड लेके आया हूं, क्योंकि हार्ड भी आता है। जो भाई सत्य है, मैंने शिक्षक के तौर पर कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि सत्य पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, तो झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। जो सत्य है मैं वही बोल रहा हूं। ठीक है, डाटा आजकल कुछ अच्छे क्वेश्चंस में अच्छे क्वेश्चन अच्छे नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इजी क्वेश्चन में हार्ड डाटा डाल देता है, ताकि आपका वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है, आपको मैथ आता है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, हड़बड़ाहट तो नहीं है, आती हुई चीज़ों में गलती तो नहीं करते, यही चेक करता है आपका, और कुछ नहीं। बात को समझ रहे हैं? तो कितना जबरदस्त डाटा है। अगर इसको ऐसे बनाया जाए, आप ध्यान से देखो कि भाई दिक्कत कुछ नहीं है, आप ले लो 8480 रुपया ले लो, 12.5% का लाभ हुआ, 12.5% को पॉइंट में तोड़ देते हैं, क्या हो गया? 12.5। अब इसमें 12.5% का लाभ, तो इसमें 100 में जोड़ेंगे, तो 100 में अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112.5 अपॉन में 100, तो यानी कि 8480 का 112.5 अपॉन में आपको 100। यही डाटा है। देखो कितना हैवी डाटा है, इसको काट के देखो तो, एक जीरो से ये पॉइंट हटा, देखो काट के कितना भयंकर डाटा आ रहा है। अब देखो मैं इसका जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूँ, बड़ा स्मूथली सॉल्व करवाता हूँ, ऐसे भी निकाल रहे कितना भयंकर है, यही चीज चेक करा। देखिए अब आप यहाँ ध्यान से सुनिए, मैं क्या चीज आपको समझा रहा हूँ। देखिए 12.5% लाभ है, तो 12.5% का मतलब क्या है? पहले सिंपल तोड़ो,
12.5%। जब भी डाटा भिन्न में आए, फ्रैक्शन में आए, पॉइंट में आए, आजकल ऐसा डाटा आता है, तो सर 12.5% को तोड़ो। 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। आप जानते होंगे 25/2। अब परसेंटेज को तोड़ते हैं तो नीचे में आ जाता है 25 चौका 100, 1/8। आप पहले सिंपल तोड़ लेना। अब 12.5% का मतलब हो गया 1/8। अब क्या करें? 12.5% का लाभ यानी कि प्लस, तो जब भी लाभ के तो ये जो आया इसको 1 में जोड़ देना। 1 + 1/8 कितना हो गया? 9/8। कहता 12.5% की हानि, तो यहाँ पे 1 - 1 कर देते। परसेंटेज को तोड़ लेना, लाभ कहे तो 1 में जोड़ना है, हानि कहे तो 1 में घटाना है, जब भी हार्ड डाटा है। अब कुछ नहीं है। अब देखो कितना इजी से निकला। कितना था? 8480, 8480 गुने 9/8। अब काट दो, 8 से काट देते हैं। 8 × 8, 8 × 6 48, ये 0 है। 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 9 × 6 = 54, 9। 9540। ऑप्शन देखो कितना खतरनाक बनाया है, थोड़ा सा भी मिस्टेक किए 9450, 9504। देखो आंसर क्या है? 9540, 9405, 9540, ये आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन में जान नहीं था, डाटा और ऑप्शन बेहतरीन था। आजकल ऐसे ऑप्शन सिमिलर आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, लाभ हानि। निश्चिंत रहे, खाली बार बार रगड़ना और स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करना। स्टार्टिंग से वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत करो। ये मूवी नहीं चल रहा हनी सिंह, 4 बोतल रोज का, 4 बोतल रोज का, एक दिन वोदका ले लिए। सो नहीं, जो दिमाग में डालेंगे वही एक्टिविटी आती है मन में, समझ गए ना? जो सोचता है आदमी वही करता है, शरीर वही दिमाग करता है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, फोकस करें पढ़ाई पे। यही समय है, क्योंकि बहुत कम समय है, एक इस समय को भुनाएंगे तो भुन जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।